ये कभी सबसे शक्तिशाली फेनिक्स थी, लेकिन अपना आंतरिक कोर खो देने के बाद इस जीवन में वह एक भिखारिन बनकर रह गई। एक विशाल गरुड़ के सामने वह बिल्कुल असहाय थी, जबकि वह चालाक औरत जिसने उसका कोर चुरा लिया था अकेले ही उस गरुड़ का सामना कर सकती थी। लेकिन वह कोर कभी उसके साथ एकीकृत नहीं हुआ और अंत में वह गरुड़ के हमलों को सह नहीं सकी। तभी उस औरत की उंगली में पहनी अंगूठी से एक साफ झंकार सुनाई दी। विशाल गरुड़ ने उसे परछाइयों में छिपा हुआ देख लिया और उसकी ओर आग की लपटें उगल दी। खतरा भांपते ही चालाक औरत ने अपनी तलवार उठाई और जल्दी से भाग गई, लेकिन आग की लपटें सीधी भिखारिन की ओर बढ़ रही थी। आग का गोला पास आ गया और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। सौभाग्य से एक तेज तलवार बिजली की तरह आई और ढाल बनकर उसे बचा लिया। उसने कभी इतना आकर्षक चेहरा नहीं देखा था और एक पल के लिए वह सुखद कल्पनाओं में खो गई। शर्माते हुए उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर उस आदमी ने पीछे खड़ी औरत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपनी तलवार वापस बुला ली। उसका मन सिर्फ विशाल गरुड़ को हराने पर लगा था। वह आदमी दूसरों के साथ मिल गया और आखिरकार गरुड़ को हरा दिया। लेकिन भागते भागते वह दैत्य उस औरत को पकड़ कर ले उड़ा। आदमी लगातार उसके पीछे दौड़ता रहा। वह विशाल गरुड़ एक आध्यात्मिक जीव था और औरत के हाथ की अंगूठी से आकर्षित होकर उसे अपना मालिक बनाना चाहता था। एक सच्चाई जिससे वह अनजान थी। डरी हुई वह पीछे हटती गई। उसी क्षण वह आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसके सामने आकर गरुड़ का रास्ता रोक दिया। लेकिन गरुड़ जरा भी नहीं डरा। धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहा। पीछे हटते हटते वे चट्टान के किनारे पहुंच गए। तभी औरत का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए आदमी भी पीछे कूद पड़ा। वह उससे कसकर लिपट गई और दोनों साथ साथ गहराई में गिर गए। वे नीचे झील में जा गिरे, लेकिन आदमी को तैरना नहीं आता था और वह धीरे धीरे तल में डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से औरत उसे किनारे तक खींच लाई। काफी देर बाद उसे होश आया। उसके चिंतित चेहरे को देखते ही उसकी हथेली का निर्दयी निशान जलती पीड़ा से धधक उठा। उसी पल उसे समझ आ गया वह इस छोटी भिखारिन से प्यार कर बैठा है, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने खड़ी यह भिखारिन और कोई नहीं बल्कि उसकी मंगेतर है।